आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे मिडिल ईस्ट में बने हालात को लेकर के। आज केंद्र सरकार ने शाम 5 बजे संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता यहां पर राजनाथ सिंह करने वाले हैं, जिसमें अमित शाह के साथ साथ कई विपक्षी नेता जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। बता दें कि वहीं लोकसभा में जेडीयू नेता जो है उन्होंने भी अपनी बातों को यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के विरोधी गतिविधियों के लिए यहाँ पर जेडीयू के सांसद के ऊपर भी कई सारी बातें जो है वो यहाँ पर कही है और नोटिस भी यहाँ पर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस भी इस पूरे मामले को लेकर के दिया गया है। बता दें कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट और युद्ध के हालात को लेकर के सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल और साथ ही साथ कल के अगर हम लोग बात करेंगे, सोमवार की अगर हम लोग बात करते हैं तो सोमवार को पहले लोकसभा में और साथ ही यहाँ पर मंगलवार को राज्यसभा में इस पूरे हालात को लेकर के सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों को लेकर के अपनी जानकारी दी है और साथ ही अब सरकार ने इसको लेकर के सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। सरकार ने यहाँ पर बुधवार को यानी कि आज शाम 5 बजे संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सभी दलों को पूरे मामले पर जानकारी दी जाएगी। सर्वदलीय बैठक जो है उसमें कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो रहने वाले। इस बैठक का उद्देश्य साफ है कि देश के अंदर राजनीतिक एकजुटता दिखाना और दुनिया को यह संदेश देना है कि ऐसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट पर भारत एकजुट है। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो राजनाथ सिंह करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही विदेश मंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता इस पूरी बैठक में शामिल रहने वाले हैं। विपक्षी नेताओं को भी इस बैठक में मौजूद रहना है। यह राजनीति करें, वैश्विक राजनीति पीएम मोदी और वहां के लोगों को करने दें। आज ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई। हाँ, ऑल पार्टी मीटिंग आज इस वैश्विक संकट में जो है बुलाया जाता है, सभी दल के समर्थन से और जो है आगे की रणनीति तय की जाती है। हाँ, तो आज मतलब हमारे इंडिया की सरकार की तरफ से सभी जो ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है और आज जो युद्ध हो रहा है, जो अमेरिका, इस्राइल और ईरान में 24-25 दिनों से मतलब चल रहा है, इसके संबंध में मतलब भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए उसके संबंध में चर्चा करने के लिए सभी अपोजिशन के लोगों को भी इन्वाइट किया है और वो मीटिंग में मतलब चर्चा अच्छी होगी। मतलब अपोजिशन के भी जो सुझाव है उसको भी सरकार विचार करेगी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। स्ट्रक्चर ब्लंडर की भी बात कर रहे हैं सरकार से। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की बयानबाजी तो चलती रहती है। राहुल गांधी बोलते मीटिंग नहीं बुलाते, जो मीटिंग बुलाते तो बोलते हमने उसमें जाएंगे। ये तो अच्छी बात है ना। लोकतंत्र में मतलब सबके साथ चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो भी रही है, लेकिन राहुल गांधी जी अडमन भूमिका ले रहे हैं, तो अगर वो नहीं भी आते तो वो बाकी की पार्टी आएगी और उसमें चर्चा होगी। मित्रों, मैंने राहुल जी और खड़गे जी के बयान सुने और देखे, मन को बड़ा कष्ट हुआ। ऐसे समय जब युद्ध की विभीषिका के कारण दुनिया पर संकट के बादल छाए हैं और हमारा देश भी उसके प्रभावों से अछूता नहीं है, तब जब प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में इसके पहले भी हर संकट को हमने पार किया है और हमारे प्रयत्न हैं कि देश में जनता को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो और नहीं होगी। लेकिन ऐसे समय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी
और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, अभी तो संकट की शुरुआत है, आगे और भयानक होने वाला है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह की बयानबाजी ये राजनीतिक अवसरवाद का निकृष्टतम उदाहरण है। कैसे संकटों में भी आप क्षुद्र दलगत स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयत्न करोगे। इसके पहले भी उदाहरण हैं। जब कोई संकट आता है तो सारा देश, पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, मिलके काम करता है, एक हो जाता है। इसके पहले के अनेकों उदाहरण, तब जनसंघ हो या बाकी राजनीतिक दल, राष्ट्रीय मुद्दों पर सब साथ आए। कुछ मुद्दे तो ऐसे होने चाहिए जिसमें हम राजनीति ना करें, आम सहमति बनाए। मैं राहुल जी और खड़गे जी से केवल यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर संकट पहले भी पार किया है और आगे भी पार करेंगे, लेकिन कम से कम इस समय ऐसी घटिया राजनीति ना करें। इससे उनको भी कोई फायदा नहीं है। उनकी भी छवि नकारात्मक बन रही है और कांग्रेस की छवि भी नकारात्मक बन रही है। राष्ट्र हित का जब सवाल हो तो वह आपदा। देखिए, फॉरेन पॉलिसी जो है वो तो मूल रूप से प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में ही देश किधर चलेगा, हमारे किस देश से कैसे संबंध रहेंगे, इट इज सोलली डिसाइडेड बाय द लीडरशिप और दैट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू जी से लेके हमेशा ये हमारी नॉन अलाइंड पॉलिसी थी, उसके निर्माता भी नेहरू जी थे, प्रधानमंत्री थे, और अब उससे हट रहे हैं तो उसको भी, उससे हटने वाले भी मोदी जी ही, प्रधानमंत्री ही। झूठ बोल रही है कि सब कुछ ठीक है। गांव में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, शहरों में चले जाइए, एलपीजी की कमी है। नवरात्र के महीने में, ईद के महीने में हर जगह कमी दिखाई पड़ी। तो उस पर हम आज अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुख्य विरोधी दल होने के नाते हम विरोध प्रदर्शन मकर द्वार पर पार्लियामेंट के सामने करेंगे। ये हमारा अधिकार है, हम जनता की आवाज उठाएंगे। निश्चित रूप से सीसीएस पे अभी एक बैठक हुई है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ये संकट पूरे देश का है। आपने अलग अलग ग्रुप फॉर्म किए हैं, सदन चल रहा है, लेकिन क्या विपक्ष को आप अछूत मानते हैं क्या, अनटचेबल हैं क्या? आप उनसे क्यों नहीं बात करते हैं? अगर मैं ये इसलिए क्योंकि राष्ट्र में सारा संकट है तो वो भी निर्वाचित होकर है, देश के वो है, उनसे बातें आनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं आप कर रहे हैं? बातें आनी चाहिए। जब हमारा ये यहाँ पर कश्मीर वाली घटना हुई थी, हम उनके साथ खड़े हो गए थे। आज भी आपके साथ हम खड़े हैं, देश के साथ हम खड़े हैं। लेकिन ये जो आपने एकता की उन्होंने बात की है, तो किस प्रकार की एकता? आपके मन में ही अगर आपकी नीति नियत दोनों में ही खोट है तो एकता कैसे होगा? दूसरी एक बात, इन्होंने एक अपनी जिम्मेवारी से भाग के स्टेट पे इन्होंने कहा स्टेट को देखना है, तो ये कैसा कॉर्डिनेशन है? तो पहले जिम्मेवारी आपकी होगी। और आज आपने ट्रंप से बात किया तो ऐसा नहीं लगता कि हम खुद निर्णय ले रहे हैं। ट्रंप पे, उनमें वाशिंगटन पे निर्भरता आपकी बढ़ रही है। इसलिए हमने कूटनीति हल में हम ये जो अगर संतुलन करें, बैलेंस करें, ईरान की बात करें या अमेरिका की बात करें, बैलेंस में आप ये उसमें भी आप दोनों में फेल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, दुनिया ने प्रधानमंत्री की ओर नजर लगा के बैठे हैं, क्योंकि दुनिया के शीर्षस्थ नेतृत्व कहीं न कहीं कटघरे में फंसे हैं। उन शीर्षस्थ नेतृत्व में नरेंद्र मोदी पर ही दुनिया का भरोसा है और वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, देश के प्रति भी गंभीर है और हालात के प्रति भी गंभीर है। भारत के एलओपी के तरह नहीं कि केवल भ्रम ही फैलाने का काम करते।
तो आज संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जहां पर पक्ष विपक्ष दोनों ही मौजूद रहेंगे और वर्तमान जो स्थिति है उसको लेकर के भी चर्चा होने वाली है। मिडिल ईस्ट की पूरी जो स्थिति है उसको यहां पर लेकर के पूरी जानकारी सभी को सर्वदलीय बैठक में दी जाएगी और लगातार अब सभी लोगों की नज़र जो है वो इसी बैठक पर है कि आगे क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है, क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर के विपक्ष भी सरकार के साथ एकजुट होकर के इस संघर्ष में रहने वाला है या फिर इस मुद्दे को लेकर के और सियासी हलचल जो है वो तेज होने वाली है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।